हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग देखेंगे। ठीक है, और पहले भाग में बताया गया है 12 क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन बताया गया है और उसके पहले बेसिक कंसेप्ट भी बताया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। और एक बात, उसमें 8वां क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया था HW के रूप में, तो आप लोग उसका कोई रिप्लाई नहीं दिए हैं, कुछ जवाब नहीं दिए हैं। कमेंट बॉक्स में हमने कहा था कि उसका जवाब दीजिएगा। तो अगर मैथ से प्रेम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो संख्याओं का जोगफल 119 है तथा उनका HCF 17 और LCM 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है, मतलब इसमें से कौन सा होगा, यही सवाल कर रहा है। तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूला कल बताए थे हम, जिसे A गुना B यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, यहां पर कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है और जोगफल दिया है 119। तो जिसे मान लीजिए ये सूत्र आपको पता है, तो जोगफल दिया है तो हम क्या करेंगे, A प्लस B बराबर कितना दिया है, जो दिया है हम उसको लिख देंगे। ठीक है, 119 व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी कि 1/A प्लस 1/B हमको ज्ञात करना है। संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम हो गया, इसका योग ज्ञात करना है। तो कितना होगा, तो इसको हम बाटा पर जोड़ बना देते हैं, तो B हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर B आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा, यानी कि संख्याओं का योग हो गया। तो आपको पता है संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग यहाँ पर 119 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 119। ठीक है, और यहाँ पर गुणनफल हो गया, तो गुणनफल बराबर यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। ठीक है, और हमारे पास HCF और LCM दिया हुआ है, तो हम HCF LCM लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों का गुना बराबर, ये दोनों का गुना है, दोनों गुना करेंगे यानी कि A गुना B या AB। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं HCF गुना LCM, ये क्योंकि इसके बराबर ये होता है, तो लिख देंगे 17 गुना हो जाएगा 170। ठीक है, 17 7 19 से 119 और व्युत्क्रम कर भी दिए हैं, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 170। तो 7 बटा 170 देखिए किस ऑप्शन में है, 7 बटा 170 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा तो सभी मैथ समझ में आएगा। ठीक है, और मजे से समझ जाएंगे आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, तीन संख्याओं का जोगफल दिया है 245। ठीक है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया कि दूसरी और तीसरी के दे दिए 5:8, यहाँ पर दूसरी के यहाँ पर 3 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए तीन संख्या है A, B और C, तीनों संख्याओं का जोगफल दिया हुआ है कितना, 245, और अनुपात है A:B, यानी कि पहला और दूसरा संख्या का अनुपात है 2:3, और दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया है, ध्यान से देखिएगा, 5:8। ठीक है, अब ये दोनों का अनुपात है, तो मान लीजिए हम क्या करेंगे कि दोनों का अनुपात में देखिए यहाँ पर B का अनुपात A के साथ में दिया है 3, और इसमें B का अनुपात C के साथ में दिया है 5। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों को गुना कर देंगे, इस दोनों को इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, B यहां पर लिख देते हैं और यहां पर A:B:C। तो देखिए इसको गुना कर दिए, इसमें से ले लिया 5, तो इसका हो गया 5 तिहाई 15। ध्यान दीजिएगा, और
इसका अनुपात 8 है तो इसमें क्या से गुना किए हैं 3 से। बी में 5 तो सी के साथ था 5 तो इसमें इसका ले लिए हैं 3 तो गुना करिए तो कितना हो गया 15। ध्यान दीजिएगा तो किससे गुना किए हैं 3 से, तो 3 से गुना किए हैं तो इसका गुना कैसे करेंगे 3 से, तो 8वीं का क्या हो जाएगा 24 यानी कि इसका हो जाएगा 24। और यहां पर देखिए इसके साथ में 3 था तो उसका ले लिए हैं 5 तो 5 3 15 तो इसमें भी क्या करेंगे गुना करेंगे 5 से, इसका करेंगे 3 से और इसका करेंगे 5 से तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। अब हमारा अनुपात ये सही हो गया 10 अनुपात 15 अनुपात 24। ठीक है। और तीनों का जो कितना है 245 तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। हमको दूसरा निकालना है। ठीक है। तो अनुपात है पूरा संख्या नहीं है तो हम x लगा सकते हैं तो ये तीनों का जो कर देंगे तो 15x प्लस 24x बराबर कितना हो गया 245। पूरा संपूर्ण कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे बना। ठीक है। अब ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 10 25 और 24 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49x बराबर हो गया 245, x बराबर हो गया 245 बटा 49। ठीक है। यहां पर देख लीजिए 15 यानी कि हमको निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालना है तो हम क्या निकालना है 15x तो 15 गुना x का मान कितना आया 245 बटा 49। देखिए इसको कटा दीजिए 7 7 49 7 3 क्या 7 5 35 फिर 7 5 35 यानी 15 5 75 75 किसमें बी में है। ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 19 और 342 यानी कि HCF है 19 और LCM है 342। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन आपके सामने है। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन मारना होता तो हम तो तुरंत बना देते, लेकिन आप लोगों को समझाना है तो इसलिए थोड़ा विस्तार से समझाना पड़ेगा। और जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है। वो तो डायरेक्ट अपना पढ़कर बना देना है। तो देखिए क्या करना है आपको। यहां पर कह रहा है कि एक संख्या जैसे कि 2 संख्या होता है, मान लीजिए a है एक b है, तो जो एक संख्या है वो कह रहा है कि 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसमें 2 से विभाजित करेंगे तो भागफल मान लीजिए कि करेंगे 19 आ रहा है तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम भाग करेंगे किसी भी संख्या में, यहाँ पर कोई भी संख्या है मान लीजिए संख्या, इसमें भाग करने पर क्या आ रहा है भागफल 19 आ रहा है तो शेषफल 0 होगा। तो आप लोगों को अगर ये क्या है ये भाज्य है, यही ना संख्या है, तो भाज्य है तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो भाजक हो गया 2 और भागफल हो गया 19 और शेषफल है 0 तो ये 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। यानी कि जो एक संख्या हो क्या है 38 है। और फटाफट आप लोग बना सकते हैं। एक संख्या 38 हो गया यानी कि a बराबर हो गया 38, HCF है हमारे पास 19 और LCM है कितना 342। आराम से आप लोग बना सकते हैं। क्या क्या निकालना है दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF लिखने की जरूरत नहीं है 19 गुना 342 अब बाटा में हो जाएगा ए की मान कितना है 38। 19 दूनी 38 और 2 से कटा दिए 2 1 2 2 7 14 2 1 2 यानी कि बी बराबर हो गया 171। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद।